वेलकम टू माय चैनल ऐसी क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो डेटा हैंडलिंग के ऊपर है। इससे पहले भी मैंने एक इंट्रो वीडियो दी थी डेटा हैंडलिंग के ऊपर, जिसमें डेटा हैंडलिंग के बारे में एक स्टोरी की फॉर्म में समझाने की कोशिश की गई है। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। लेकिन डेटा हैंडलिंग जानने से भी पहले हम जानेंगे कुछ टर्म्स। अब देखिए वो टर्म्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो डेटा हैंडलिंग होता क्या है। हमारे पास मान लीजिए कोई डेटा है। डेटा कैसे हो सकता है कि सपोज कोई क्लास है तो क्लास के मार्क्स है कि किसी बच्चे के मैथ्स में 42 मार्क्स हैं या किसी बच्चे के इंग्लिश में 43 मार्क्स हैं। तो उसी तरह से पूरी क्लास के मैथ्स में 42, 43 आउट ऑफ 90 जो भी मार्क्स है, वैसे ही इंग्लिश में बच्चों के आउट ऑफ 90 जो भी मार्क्स है। अब हमारे पास क्या है कि इसको हम क्या करेंगे, अभी ये जो डेटा है हमारे पास कि हम एक एक बच्चे का नाम लें और एक एक बच्चे के मार्क्स बताएं, तो ये डेटा हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है। तो जब कोई भी डेटा हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेटा हैंडलिंग कहते हैं। तो अब इसके बाद हम देख लेते हैं, मैंने इसमें 2-3 टर्म्स यूज किए जैसे रॉ डेटा, इंफॉर्मेशन, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। तो ये सब क्या होते हैं। अगर हम रॉ डेटा की बात करते हैं तो रॉ डेटा क्या होता है कि अगर कोई भी कहीं से भी कोई मटेरियल या कोई भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, लेकिन अभी वो कैसी है, अभी वो सही वे में ऐसे इस तरह से नहीं है कि कोई और अगर उसे पढ़ना चाहे तो वो आसानी से पढ़ पाए, तो ऐसा जो डेटा होता है वो क्या कहलाता है, रॉ डेटा कहलाता है। तो ये तो रही रॉ डेटा की बात। अब हम करते हैं कि ये जो रॉ डेटा है ये इंफॉर्मेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। तो जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अनऑर्गेनाइज्ड वे में है और उसको हम क्या करें, किसी टेबल के थ्रू या किसी पिक्टोग्राफ के थ्रू या किसी बार ग्राफ के थ्रू हम उसे क्या कर दें, ऑर्गेनाइज वे में ले आए, तो ये जो ऑर्गेनाइज वे ऑफ डेटा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन और डेटा में क्या फर्क है, डेटा को सिर्फ जो इंसान कलेक्ट कर कर लेकर आया है, जैसे कि आपके घर के आसपास जनगणना होती है या फिर जैसे कि कहीं पर कोई चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वहां पर लोग काउंट होते हैं, फिर जो चीजें हमारी डिस्ट्रीब्यूट हुई है उनकी काउंटिंग होती है, कैसी अलग अलग चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, तो इन सबको एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना ही क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। क्योंकि अभी जो रॉ डेटा था वो सिर्फ वो इंसान पढ़ सकता है जिसे वो कलेक्ट करके लाया है। और अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो जब डेटा हमारा ऐसी फॉर्म में आ जाए कि सभी के लिए पढ़ना वो इजी हो जाए या समझना वो इजी हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, फिर इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो आ जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जब कोई भी डेटा बहुत बार रिपीट होता है तो उसका जो रिपीटेशन ऑफ टाइम्स है इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम ये सारे टर्म्स को समझेंगे। तो आइए चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डेटा हैंडलिंग की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या लिखी हुई है, डेटा हैंडलिंग इज अ प्रोसेस इन विच दी रॉ डेटा, रॉ को मैंने अलग से लिखा हुआ है ताकि आपको ये याद रहे, इन विच द रॉ डेटा इज चेंजेस इनटू इंफॉर्मेशन और ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो डेटा हैंडलिंग क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास कोई भी रॉ डेटा होता है और उसको हम किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया कि सपोज हम मान लेते हैं कि किसी क्लास का क्लास टेस्ट हुआ और उस क्लास टेस्ट में 10 में से कुछ बच्चों ने ये मार्क्स स्कोर किए, किसी ने 1 स्कोर किया, किसी ने 2, किसी ने 8, किसी ने 6, किसी ने 4, किसी ने 9, तो इस तरह से स्कोर किया। तो अभी हमारे पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किस फॉर्म में है, रॉ डेटा की फॉर्म में है। और अब हम इसको क्या किस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, इंफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो टेबल मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हुई है तो इसमें मैंने 3 चीजों के बारे में बताया है, मार्क्स, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। मार्क्स क्या है कि 10 मार्क्स के टेस्ट में बच्चों ने जो भी स्कोर किया है 1 से लेकर 10 तक जो भी स्कोर किया है तो वो सब हमारे किस में आ जाएंगे, मार्क्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और जिन जिन बच्चों के जैसे जैसे मार्क्स थे तो वो मैंने सिंगल टाइम्स यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास टेलीमार्क। टेलीमार्क में क्या होता है, हम इसमें देखते हैं कि एक सी जैसी क्वांटिटी के, या अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो जो यहाँ मार्क्स दिए हुए हैं तो 1 से मार्क्स कितने बच्चों के हैं, मींस यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 1 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, तो ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर
1 मार्क कर देंगे। ये 2 दिया हुआ है तो 2 वाले कॉलम में मार्क कर देंगे। 8 दिया हुआ है 8 वाले कॉलम में मार्क कर देंगे। 6 दिया हुआ है 6 वाले कॉलम में। 4 दिया हुआ है तो 4 वाले में कर दिया। फिर नेक्स्ट भी 4 दिया हुआ है तो फिर से 4 वाले में कर दिया। फिर 2 दिया हुआ है तो 2 वाले में कर दिया। फिर 8 दिया हुआ है तो 8 वाले के लिए क्या हो जाएगा, 8 में मार्क कर देंगे हम। फिर उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है तो 3 वाले में हमने मार्क कर दिया। 3 हमने यहाँ पर लिया नहीं है तो 3 हम क्या कर सकते हैं, 3 हम अलग से ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो 3 वाले में भी हमने सिंगल मार्क कर दिया। फिर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो 1 वाले में मार्क कर दिया। 2 दिया हुआ है 2 वाले में मार्क कर दिया। 4 दिया हुआ है 4 वाले में मार्क कर दिया। फिर दिया हुआ है ट्रिपल टाइम्स 5 तो 5 के लिए हम 3 टाइम्स इसको मार्क कर देंगे। और फिर इसके बाद 9 दिया हुआ है और फिर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा टैली मार्क। अब चलते हैं हम फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ये जो टैली मार्क में हमारे पास दिया होगा इसी को हम क्या कर लेंगे, सी को काउंट करके लिख लेंगे। तो ये 2 हो गए, यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, ये 3 दिए हुए हैं, यहाँ पर भी 3 दिए हुए हैं, ये 1 हो गया, ये 3 हो गए, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब हम देखेंगे हम ये कैसे पता लगाएं कि हमने जो ये टेबल ड्रॉ की है वो करेक्ट है या नहीं। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा कितने के बराबर होगी, जितने भी जो टर्म्स हमारे पास दिए होंगे उतने के बराबर होगी। तो देख लेते हैं, 2 के साथ अगर 3 प्लस करते हैं तो 5, 5 के पास 3 प्लस किया तो 8, 8 के साथ 3 प्लस किया तो 11, 11 के साथ 1 प्लस किया तो 12 और 12 के साथ 3 प्लस किया तो 15 हो गया और फिर ये 16 एंड 17। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर जो नंबर्स हमें दिए हुए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिए हुए थे, क्या वो 17 है या नहीं है। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ऊपर जो मार्क्स दिए थे वो हमें कितने बच्चों के दिए हुए थे, 17 बच्चों के मार्क्स दिए हुए थे। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हमारी बैठ रही है वो भी कितनी बैठ रही है, 17 बैठ रही है। तो जब ये दोनों चीज इक्वल आ जाती है तो इसका मतलब हमने ये जो टेबल बनाई है वो कैसी बनाई है, करेक्ट बनाई है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में मिलने से पहले अनाउंसमेंट जरूरी है। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में स्किप किए थे जिनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। तो उनमें जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो कौन है, लोकेश मित्तल हैं। तो उन्होंने सबसे ज्यादा, उस बच्चे ने सबसे ज्यादा आंसर्स दिए हैं। और इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल तक। तो जो पजल है वो आपको स्क्रीन पर शो हो रही है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।